क्लास 8 के सभी बच्चे अपनी हिंदी व्याकरण की बुक निकालिए और चैप्टर 12 निकालिए। चैप्टर 12 है आपका कारक। चैप्टर 12 कारक। आइए इस चैप्टर की रीडिंग लगाते हैं। प्रत्येक वाक्य में प्रयुक्त संज्ञा सर्वनाम पदों का क्रिया के साथ संबंध होता है। संज्ञा या सर्वनाम का यही रूप जो उसका संबंध क्रिया के साथ बताता है कारक कहलाता है। उदाहरण जैसे देखिए, बीरेश ने कहानी सुनाई, मंदिरा ने चित्र बनाया, गरिमा ब्रश से रंग भरती है, वंदना का भाई नटखट है। कारक संज्ञा और क्रिया के बीच का संबंध बताता है। कारक जो है वो संज्ञा और क्रिया के बीच का संबंध बताता है। इन सभी वाक्यों में कोई ना कोई क्रिया है। ये जितने वाक्य थे इनमें कोई ना कोई क्रिया है जिसका संबंध संज्ञा पदों से है तथा इन संज्ञा पदों का क्रिया से संबंध बताने के लिए ने, से, का चिन्ह प्रयुक्त किए हैं। इन चिन्हों को कारक चिन्ह या परसर कहा जाता है। परिभाषा देखिए इसकी, संज्ञा या सर्वनाम के जिस रूप से उसका संबंध क्रिया के साथ जाना जाता है उसे कारक कहते हैं। कारक के भेद देखिए, कारक के 8 भेद होते हैं। जैसे कर्ता ने, इसकी पहचान है किसने कौन। कर्म कारक को यानी किसको क्या। करण कारक से के द्वारा किससे किसके द्वारा। संप्रदान कारक को के लिए किसको किसके लिए। अपादान कारक से अलग यानी कहाँ से। संबंध कारक का के की किसका किसके किसकी। अधिकरण कारक में पर किस में किस पर। संबोधन कारक हे अरे कौन। कर्ता कारक संज्ञा या सर्वनाम के जिस रूप से कार्य के करने वाले का बोध हो उसे कर्ता कारक कहते हैं। जैसे रोहित विद्यालय जाता है, माता जी ने खाना बनाया। इन वाक्यों में विद्यालय जाने व खाना बनाने का कार्यक्रम से रोहित और माताजी द्वारा हो रहा है। अतः रोहित और माताजी कर्ता कारक हैं। इसका कारक चिन्ह ने है। कर्ता की पहचान क्रिया के साथ कौन तथा किसने लगाकर प्रश्न करने पर जो उत्तर आता है वह कर्ता कारक होता है। जैसे विद्यालय जाता है, विद्यालय कौन जाता है, एक प्रश्न हो गया ये कौन, तो अब कर्ता कारक रोहित। खाना बनाया किसने, माताजी ने। हिंदी में कर्ता कारक का प्रयोग ने विभक्ति के साथ भी होता है तथा इसके बिना भी। जैसे उपयुक्त पहले वाक्य में रोहित के साथ ने विभक्ति का प्रयोग नहीं हुआ तथा दूसरे वाक्य में माताजी के साथ ने विभक्ति का प्रयोग हुआ। ने विभक्ति का प्रयोग सकर्मक क्रियाओं के साथ भूतकाल में ही किया जाता है। अब आता है दूसरा आपका कर्म कारक। वाक्य में जिस संज्ञा सर्वनाम शब्द पर क्रिया के व्यापार यानी चेष्टा का फल पड़ता है वह कर्म कारक कहलाता है। जैसे रवि पंकज को पुस्तक देता है, माली फूल तोड़ता है। उपयुक्त वाक्यों में देता और तोड़ता क्रियाओं का सीधा प्रभाव क्रम से पंकज और फूल पर पड़ रहा है। अतः ये पंकज व फूल कर्म कारक है। इसका कारक चिन्ह को है। कर्म कारक की पहचान क्रिया के साथ क्या तथा किसे लगाकर प्रश्न करने पर जो उत्तर आता है वह कर्म कारक होता है। जैसे देता है क्रिया हो गई, किसे प्रश्न उठता है, पंकज को। तोड़ता है क्या, फूल। ये हमारा कर्म कारक हो गया। अब करण कारक क्रिया के करने का साधन करण कहलाता है। कर्ता जिस साधन से क्रिया करता है वह करण कारक कहलाता है। जैसे चित्रकार ने ब्रश से बनाया, रंग भरा। हम रेल के द्वारा यात्रा करते हैं। उपयुक्त वाक्यों में रंग भरने का साधन ब्रश व यात्रा करने का साधन रेल है। अतः ये करण कारक के उदाहरण है। इसका कारक चिन्ह से है। करण कारक की पहचान क्रिया के साथ किससे लगाकर प्रश्न करने पर जो उत्तर आता है वह करण कारक कहलाता है। जैसे रंग भरा किससे, ब्रश से, तो ये हमारा करण कारक हो गया। यात्रा करते हैं किससे, रेल से। अब आता है 4 संप्रदान कारक। कर्ता जिसके लिए कुछ करे या जिसे कुछ दे उसे संप्रदान कारक कहते हैं। जैसे नौकर ने अतिथियों को पानी दिया,
माँ ने बेटे के लिए कपड़े खरीदे। उपयुक्त वाक्यों में अतिथियों को पानी तथा बेटे के लिए कपड़े दिए गए हैं। ऐसे भाव होने के कारण ये संप्रदान कारक के उदाहरण हैं। इसके विभक्ति चिन्ह को तथा के लिए है। संप्रदान कारक की पहचान क्रिया के साथ किसको तथा किसके लिए लगाकर प्रश्न करने पर जो उत्तर मिलता है वह संप्रदान कारक कहलाता है। जैसे दिया, खरीदे। दिया किसको? अतिथियों को। खरीदे किसके लिए? अब प्रश्न उठता है बेटे के लिए। अब आता है 5 अपादान कारक। संज्ञा या सर्वनाम के जिस रूप से किसी व्यक्ति संज्ञा या सर्वनाम के जिस रूप से किसी वस्तु के अलग होने का बोध हो वहाँ अपादान कारक होता है। जैसे रवि के हाथ से कप छूट गया। अब कप हाथ से छूटकर अलग हो गया। पेड़ से पत्ते गिरते हैं। उपयुक्त वाक्य में अलग होने का भाव है, अतः हाथ में पेड़ अपादान कारक है। इसके विभक्ति चिन्ह से है। अपादान कारक की पहचान क्रिया के साथ कहाँ से तथा किससे लगकर प्रश्न करने पर जो उत्तर आता है वह अपादान कारक कहलाता है। जैसे छूट गया। क्या छूट गया? प्रश्न उठता है क्या छूट गया? कहाँ से छूट गया? हाथ से। गिरते हैं किससे? किससे गिरते हैं? यानी पेड़ से पत्ते गिरते हैं। 6 संबंध कारक। संज्ञा अथवा सर्वनाम के जिस रूप से किसी प्राणी या वस्तु का अन्य प्राणी या वस्तु से संबंध प्रकट हो वह संबंध कारक कहलाता है। जैसे पायल मीरा की बहन है, यह मेरी पुस्तक है। उपयुक्त वाक्यों में पायल का संबंध मीरा से तथा पुस्तक का संबंध मेरी से है, अतः ये संबंध कारक है। इसके कारक चिन्ह का की, के, रा, री, रे हैं। संबंध कारक की पहचान क्रिया के साथ किसकी, किसका, किसके आदि लगकर प्रश्न करने पर जो उत्तर आता है वह संबंध कारक कहलाता है। जैसे बहन है क्रिया किसकी? मीरा की। पुस्तक है किसकी? मेरी। अब आता है अधिकरण कारक। संज्ञा या सर्वनाम के जिस रूप से क्रिया के आधार का बोध हो उसे अधिकरण कारक कहते हैं। जैसे बंदर पेड़ पर बैठा है। किस पर बैठा है? पेड़ पर। मगरमच्छ जल में तैर रहा है। उपयुक्त वाक्यों में बंदर के बैठने का आधार पेड़ है तथा मगरमच्छ के तैरने का आधार जल है, अतः पेड़ पर तथा जल से अधिकरण कारक है। इसके लिए विभक्ति चिन्ह में तथा पर है। अधिकरण कारक की पहचान क्रिया के साथ कहाँ लगाकर प्रश्न करने पर जो उत्तर आता है वह अधिकरण कारक कहलाता है। जैसे बैठा है कहाँ? पेड़ पर। तैर रहा है कहाँ? जल में। अब आता है संबोधन कारक। जिस शब्द से किसी को बुलाने या सचेत करने का भाव प्रकट हो उसे संबोधन कारक कहते हैं। जैसे हे प्रभु मुझ पर कृपा कीजिए, अरे राहुल शोर मत कर। उपयुक्त वाक्यों में हे प्रभु तथा अरे राहुल संबोधन के रूप में प्रयुक्त हुआ है, इसीलिए ये संबंध कारक हैं। आज के लिए इतना ही। धन्यवाद बच्चों।